हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस कुंभ राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, the star, ten of wands, two of wands, tower, okay, four of wands, eight of wands, high priestess, okay, okay. Hanged man, five of swords, seven of wands, king of swords, bottom of the deck है seven of swords. माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, अगर मैं आपकी लाइफ पर्पस की बात करूं, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है आपका जो लाइफ पर्पस है वो होप से जुड़ा हुआ है। अपने जीवन में अपने आप को होप देना किसी भी बड़े डिज़ास्टर के बाद, और अपने साथ साथ आपकी लाइफ में आपके आसपास जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गई हैं, उनको पॉजिटिव रखना, उनको पॉजिटिव बनाना और उनको डिवाइन के और करीब लेकर जाना, ये आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ आपके लाइफ पर्पस की, यहाँ पर हमारे पास स्टार का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, टेन ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना आपकी लाइफ में जितने भी टावर मोमेंट्स रहे हैं, आपकी लाइफ में जितने भी डिज़ास्टर्स हुए हैं, उनको आपको एक अलग नज़रिए से उन चीज़ों को देखना है और उनसे बाहर आना है, उनसे ऊपर उठना है, अपने अंदर उस पेशेंस को लेकर आना है और अपनी लाइफ में उस होप को, उस उम्मीद को नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ते जाना है। और ये जो आपका आगे बढ़ना होगा ना, यही आपको आपके कंप्लीशन मोड में लेकर जाएगा। ये जो आपका पॉजिटिव रहना और उस वक्त पे, उस सिचुएशन पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना कि यस, मुझे मेरी लाइफ में इस जगह पर फोकस करना है, ये आपको आपके सही पाथ पर लेकर जाएगा। आपको बोला जा रहा है विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत ज्ञान है और आगे आने वाले समय में वो और ओपन होने वाली है। आपको बोला जा रहा है आपके लिए बुक्स रीड करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पूर्णिमा के टाइम पर या फिर अमावस के टाइम पर या फिर मून के नीचे, जहां आप अपने टेरेस पे बैठे, गैलरी पे बैठिए, कहीं पर भी जहां
मून की रोशनी आती हो, वहाँ पर अगर आप मेडिटेट करेंगे, क्योंकि मून के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको बोला जा रहा है आप उतना ही ग्रो करेंगे, उतना ही आपको अपना पर्पस साफ साफ दिखाई देगा और आप सही पाथ पर आगे बढ़ेंगे। आपकी अंदर की अपनी जो आपकी नॉलेज है, अपनी जो विजडम है, उससे आप कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी स्ट्रेंथ की, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स है, हैंडमैन है और टावर है। तो माय डियर, आपके अंदर ना ये स्ट्रेंथ है कि आप जानते हैं कि आपको पास्ट में आपकी क्या हुआ, और इतनी ना विजडम, इतनी नॉलेज आपके अंदर है, इतना आपने नॉलेज गेन करा है, या इतना आपने एक्सपीरियंस गेन करा है कि आपको पता है पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, और अगर आप अभी अपने माइंडसेट को बना के रखते हैं या इस बात पर चलते हैं तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो बेसिकली उस तरह से, उस चीज़ से उभर करके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके, ठीक है, इवन जो प्रेजेंट सिचुएशन में भी आपके साथ सिचुएशंस हो रही हैं, उनसे लेसन लर्न कर करके आगे बढ़ना, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ना और लोगों को भी ग्रो कराना, स्पिरिट वर्ड से, डिवाइन से और क्लोज आना, उनसे कनेक्शन को और जोड़ना, ये आपकी स्ट्रेंथ में आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, जितना आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आएंगे ना एक्वेरियस, जितना आपकी लाइफ में डिजास्टर्स आएंगे, उतना आप समझ लीजिए कि आप डिवाइन के और क्लोज जाते जाएंगे, और क्लोज जाते जाएंगे। यहाँ आपको यही लेसन सीखना है कि इन डिजास्टर्स में अपने आप को होपफुल, अपने आप को पॉजिटिव और अपने अंदर वो पेशेंस कैसे लेकर आना है, और वही चीज़ आपने जो है लोगों को भी सिखानी है। मैं अगर कहूँ एक शॉर्टकट में कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत से एक्वेरियस हैं जो इस तरह के चेंज लाने को, इस तरह के चेंज से अपने आप को ना रोकते हैं, अपने आप को थामते हैं कि अभी स्थिति निकल जाए फिर देखेंगे। तो आपको बोला जा रहा है आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको डिवाइन की और क्लोज जाना है, आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है, इनसे लेसन्स लेने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लीजिए, लेकिन यस, आपको फ्लो में बहते जाना है और जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने देना है, और जो भी पास्ट की सिचुएशंस रही हैं उन्हें, उनसे लेसन सीखना है और उन्हें जाने देना है। यही तो चीज़ है। और आपको फोकस क्या करना है, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपको अपनी लाइफ में ना एक मेजर डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एक आपको अपना विजन जो है ना वो क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ ना भटकाव का कोई काम नहीं है कि आपको अपनी लाइन से या फिर अपने फोकस से भटकना नहीं है। आपको पता है कि अगर आप इस जीवन में आए हैं, आपको अपने कर्मास क्लीन करने हैं, आपको अच्छे कर्मों पर फोकस करना है, तो उसको लेकर के स्टेप लेने हैं आपको। फिर इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है, डिवाइन का साथ देना है आपको। हमारी लाइफ में जितने भी डिज़ास्टर्स, जितने भी ऑब्स्टेकल्स, जितने भी टावर मोमेंट्स आते हैं, वो क्या हैं? हम लेसन सीख रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने जो पास्ट के कर्मास हैं, जो कि कुछ लोगों को शायद इन चीज़ों पे बिलीव भी नहीं होता है, तो उन कर्मास को हम क्लियर कर रहे होते हैं। तो यहाँ ईश्वर तो हमें दुखी नहीं देते ना, ईश्वर तो हमें हमारे साथ बुरा करते ही नहीं है। ये तो हमारे ही अपने खुद के बीज बोए हुए हैं जिन्हें हम काटते हैं। तो उन्हें, ये हमारी मर्जी है कि अब हम उन्हें हंसकर काटें या रोकर काटें। काटना तो है, हंसकर काटेंगे, समझ के काटेंगे तो उनसे नॉलेज भी लेंगे, लेसन्स भी सीखेंगे। रो करके काटेंगे तो वो चीज़ तो कटेगी नहीं और हम अपना फ्यूचर भी ख़राब करेंगे। तो यही बात है, आपको यही चीज़ बोला जा रहा है कि इस पर फोकस कीजिए। और एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ जो आपकी वीकनेस के कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है, मे बी आपको हर्ट किया हो, अभी वो रिलेशनशिप, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। रिश्तों में या मैं कहूँ कि रिश्तों से आपकी वो उम्मीद पूरी नहीं होनी, या होप्स पूरे नहीं होने, जैसा जिसके लिए सोचा था वो चीज़ आपके लिए पूरी नहीं होनी, वो चीज़ आपको ना वीक कर देती है। क्योंकि जैसे कि अगर मैं शॉर्टकट में अगर आपको समझाना चाहूँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी फैमिली मेरा स्ट्रेंथ है,
तो बेसिकली वो एक स्ट्रेंथ बना करके आप कहीं ना कहीं चलते हो, और वो स्ट्रेंथ ही आपकी टूट जाती है, ब्रेक कर देती है आपको, हर्ट कर देती है आपको, जो आपको बहुत हद तक वीक कर देती है। तो आपको यही बोला जा रहा है, इन चीज़ों से आपको क्या लेसन सीखने हैं, इन चीज़ों से आपको यही लेसन सीखने हैं कि कभी दूसरों से उम्मीदें नहीं बांधनी है। उम्मीद बांधनी है तो अपने आप से बांधिए, अपने आप से बांधिए। अपने आप से बांधेंगे तो अपनी उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। अगर आप लोगों से उम्मीदें बांधेंगे तो वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट्स ही मिलेंगी, क्योंकि अक्सर चीटिंग्स हमें कहाँ से मिलती हैं? जहाँ हम जहाँ हमारा विश्वास रहता है, जिन पर हम विश्वास करते हैं। उम्मीदें भी कहाँ से टूटती हैं? जहाँ हम उम्मीद बांधते हैं। तो यही बोला जा रहा है, अगर अपनी लाइफ में आप खुश रहना चाहते हो, पेशेंस रखना चाहते हो, अपने मन को शांत रखना चाहते हो और चाहते हो कि सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, तो सिर्फ अपने से ही उम्मीद बांधिए। अपनी लाइफ को देखिए, बाकी किसी से उम्मीद मत बांधिए। कोई रिलेशनशिप, हम आए अकेले थे, जाएंगे अकेले। मैं ये नहीं कह रही सभी को छोड़ दीजिए ना, जो आपके फ़र्ज़ हैं, जो आपके कर्म हैं, उन्हें तो आपको यहाँ पर करना ही है, लेकिन उनमें इतना मत डूबो कि आप उनसे डिमांड्स करो, या आप उन पर जिसे कहते हैं कि आपकी खुशियों के लिए ना वो एक रीज़न बन जाए। क्योंकि अगर दूसरे आपकी खुशियों के लिए रीज़न बनेंगे ना, तो फिर वही आपको डिसअपॉइंट करेंगे और वही हमारे दुख का ही रीज़न बन जाते हैं। जहाँ आपने उम्मीद ही नहीं बांधी, वहाँ से आपको दुख भी कहाँ से मिलेगा? तो बस आपको यही बोला जा रहा है, अगर आप अपनी लाइफ से लेसन सीखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं एक्वेरियस, और आपका पाथ भी यही है, आपका पर्पस भी यही है। आपको लोगों को भी उनको भी ना उनकी लाइफ में इसी तरीके से ही आगे लेकर के जाना है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने काम वगैरह सब छोड़ करके, अपने करियर को त्याग करके आप एक कंसल्टेंट बन जाइए, काउंसलर बन जाइए। नहीं, जो आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि हमें कहीं और जाने की दूर ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे आसपास ही बहुत सारे लोग हैं। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो उनको उस सिचुएशन में खड़ा करना, उनको पॉजिटिव थॉट्स देना, उनकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना, ताकि वो अपनी लाइफ में खड़े हो सके। वो होप देना कि सब चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हो गई, आगे भी रास्ता है। तो अपने आप को यहाँ पर ख़त्म नहीं करना है, अपने आप को यहाँ पर लो नहीं करना है, आगे बढ़ो। इस अंत के बाद भी ना एक नई शुरुआत है, उससे जुड़ने की ज़रूरत है और उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जिस चीज़ का अंत हो गया उसका तो हो गया, अब आगे क्या, आगे के बारे में सोचो और उससे कनेक्ट हो, और उसके लिए अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। क्योंकि जो चीज़ चली गई, जो सिचुएशन चली गई, वो तो करके चली गई। अभी उसको बार बार सोचोगे तो आने वाला टाइम भी खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आने वाले समय के बारे में हम अच्छा सोचें और उसके लिए अच्छे एक्शंस लें, ठीक है, और उस तरफ आगे ग्रो करें, ताकि जो आगे से हमें फ्रूट्स मिले उनको हम खुशी खुशी इंजॉय भी कर पाएँ, ना कि 10 ऑफ वांट्स की तरह सब खत्म, बोझ ले लिया, लोगों का बोझ ले लिया, डिप्रेशन ले लिया, जो नहीं करना चाहते वो भी करने लग गए। सब कुछ मिल भी रहा है लेकिन खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खुद चाहते थे, मन की शांति नहीं है। मन की शांति क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्शंस नहीं लिए जो खुद चाहते थे। ये बहुत ही डीप है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, अपनी इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है। हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रांग हैं, उनके साथ काम कीजिए। बुक्स लोगों से ज़्यादा एक्वेरियस, बुक्स आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, यहाँ मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो। फ्रेंड्स आपके भले ही इतने ना हों, लेकिन बुक्स आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। और ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ आपकी वीकनेस की, तो उससे अगर आपको ओवरकम होना है तो अपने अंदर उस पावर को, अपने अंदर उस फायर को लेकर आना पड़ेगा कि यस, मैं इन चीज़ों में दबा नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे अपने अंदर उस पावर को, उस फायर को लो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी से उम्मीद नहीं बांधी।
और इनकेस अगर आपने किसी से उम्मीद बांधी भी है तो अपने आप को दोबारा से खड़ा करना है। होप का कार्ड है आपके लिए, देख लीजिए। होप, उम्मीद, स्टार, एक वो रोशनी, अंधेरे में वो जो एक रोशनी दिखती है, जो हमें रोशनी की, पॉजिटिविटी की एक होप दिखाती है कि यस, इस दुनिया में अगर अंधेरा है तो वो रोशनी भी है, वो पॉजिटिविटी भी है, सभी बुरे नहीं हैं। तो मैं वेट करूँगा उस पॉजिटिविटी का, मैं अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को जगाऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? शुरुआत तो हम अपने से ही करेंगे ना। और देखते हैं अब आपके लिए विद द गेटवे ऑफ लाइट एक्टिवेशन आपको और क्या करने की ज़रूरत है एक्वेरियस। एग्जैक्टली आपको क्या करने की ज़रूरत है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। होली ग्रेल, इनर डिस्कवरी, फाइंडिंग सेक्रेडनेस, यू आर वट यू सीक। मैंने बोला ना आपको एग्जैक्टली और देख रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और ये भी एस ऑफ कप्स ही है। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ, आपको ना अपने अंदर खोज करनी है, अपने आप से जुड़ना है। आप अपने आप को नहीं जानते, आप अपनी पावर को नहीं जानते। योर क्राउन चक्रा अपग्रेडेड, मे बी आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट हो। आपको यहाँ पर ध्यान, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ध्यान लगाने की ज़रूरत है, कनेक्ट होने की ज़रूरत है डिवाइन से। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। Open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. Exactly. Oh, okay. Inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Beautiful. My dear Aquarius, आप ना अपने बाहर सब कुछ ढूंढ रहे हो, भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो। आपको बोला जा रहा है आपके अंदर है सब, कहीं बाहर नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने अंदर देख लीजिए, अपने अंदर से कनेक्ट हो जाइए। आपको डिवाइन, आपको गॉड, आपको खुदा वहीं मिल जाएंगे। आपका दिल जो है ना, ये जो कार्ड है यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप भी है और होली ग्रेल भी है, दोनों ही सिमिलर, बहुत सिमिलर कार्ड्स हैं यहाँ पर हमारे पास, जो कि बताए जा रहे हैं कि आपका दिल जो है ना बहुत प्यार से भरा हुआ है एक्वेरियस। मैं कहूँगी कि ओवरफ्लो हो रहा है। अगर आप एस ऑफ कप्स ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे तो उसमें भी एक फाउंटेन की तरह वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये जो कार्ड है, देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, तो आपको यही बोला जा रहा है आपके अंदर का जो गिफ्ट्स है ना वो बाहर आना चाहते हैं, अनलॉक होना चाहते हैं, उन्हें शेयर कीजिए, उनके साथ कनेक्ट होइए। ये वक्त है अपने अंदर की पवित्रता, अपने अंदर की जो गिफ्ट्स हैं, अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, या जो आपके अंदर जो गिफ्ट्स डिवाइन, जो डिवाइन की तरफ से दिए हुए आपके जो गिफ्ट्स हैं ना, उनसे कनेक्ट होने का, अपने अंतर आत्मा से कनेक्ट होने का। जिन्हें आप बाहर ढूंढ रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही मिलेगा। स्पिरिचुअली भी अगर आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि मैं ये मुझे कहीं से पढ़ करके मिल जाए, मुझे कोई सिखा दे, तो आपको बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिटेशन करनी है, खुद के अंदर, अपने अंदर ही आपको डिस्कवर करना है, और वो जो चीज़ आप बाहर ढूंढ रहे हो ना वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपको अपने पावर को रिकॉग्नाइज करना है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कीजिए। और कोई ना कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मरकरी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, कोई चीज़ है जो आपके दिल पर ना एक भार की तरह बनी हुई है। आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई किसी को आप फॉरगिव करना चाहते हैं, किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, किसी को प्यार भरे कुछ शब्द बोलना चाहते हैं। वो वेट आप लेकर के चल रहे हैं और आपको बोला जा रहा है उसे बोलने की आपको ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है।
जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं या अपने अंदर से निकालेंगे नहीं ना, आप अलाइनमेंट में नहीं आ पाएंगे। आपको बोला जा रहा है तो अपने अंदर किसी तरह के भार को, किसी तरह के रिग्रेट को, किसी तरह की भी इस तरह की ऊर्जा को जो आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, वहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है। उस चीज़ को दबा करके मत चलिए, ओपन होने की ज़रूरत है। और ये जो कार्ड है, इतना ब्यूटीफुल सा कार्ड है, आपको बस यही बोला जा रहा है कि अपने हार्ट से कनेक्ट होइए। आपका हार्ट चक्रा जो है ना एक्वेरियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए। हार्ट चक्रा का बीज मंत्र होता है यम, YAM, यम। उसकी चैंटिंग कीजिए। ये तो चैंटिंग में अलग बोल रही हूँ, इसके अलावा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट से कनेक्ट हुई। बहुत ही सिंपल प्रेयर मैं आपको बता रही हूँ। दोनों हाथों को ना अपने हार्ट स्पेस पे रखिए और बोलिए, डियर सोर्स लाइट, थैंक यू फॉर फिलिंग द कप ऑफ माई हार्ट, सो आई एम ओवरफ्लोइंग विद योर लव। देखिए फिर आपको कितना अच्छा फील होता है, आप कितना कनेक्ट होते हैं। ये जो प्यार और ये जो गिफ्ट्स हैं ना आपके अंदर, ये बाहर आना चाहते हैं माय डियर। मैं कहूँगी कि आपको ये लोगों में स्प्रेड करना चाहिए, अपनी नॉलेज को, अपने प्यार को। लेकिन पहले आपको उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। बहुत ही डीप मैसेज है ये। अपने हार्ट चक्रा पे जितना फोकस कर सकते हैं कीजिए। आपका हार्ट चक्रा, और ये जो कम्युनिकेशन का इशू जो मैं बता रही हूँ, जिन लोगों के लिए भी ये आया है ना, जब किसी को बोलना चाहते हैं, जब तक आप ये स्पीक नहीं करेंगे ना, तब तक वो चक्रा आपका ब्लॉक्ड रहेगा, क्योंकि वो वही है, दिल में बैठी हुई चीज़ है वो कोई। चाहे वो किसी को प्यार के लिए कुछ बोलना हो, किसी को बोलना चाहते हैं आप, या किसी से कुछ सुनना चाहते हैं, तो भी बोलिए। अपनी तरफ से अंदर से जो है ना, कोई गिल्ट लेकर के नहीं रहना है आपको कि मैं नहीं बोल पाया, मैं नहीं कर पाया, मुझे बोलना था। अपने ऊपर वो प्रेशर नहीं लेना है। समझ रहे हैं आप? ओम नमः शिवाय। वाह, देखिए किसी के लिए तो ये मैरिज है। योर गाइडेंस इज टू कमिट योर सेल्फ टू समथिंग, अ प्रोजेक्ट, योर होम, फैमिली, वर्क और अ रिलेशनशिप। Commitment is a powerful contract that will focus your energy to enable your intent to flourish. Make a commitment. कुछ लोगों के लिए मैरिज उनकी कुछ ना कुछ मैरिज को लेकर के है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, मैं यहाँ पर ये बात करने नहीं आई हूँ कि आपकी मैरिज हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। पार्टनर के साथ, उनके कमिटमेंट के साथ, या उनके साथ जुड़ करके कुछ ना कुछ यहाँ पर है। नेचर है हमारे पास। इट इज टाइम टू हार्वेस्ट योर अबंडेंस। दिस कार्ड्स reminds you to recognize and honor your uniqueness and that of everyone else. Yeah, consciously contribute to the well-being of the natural world and notice how people, animals and plants respond to you. Beautiful. Your guidance is to check that your thoughts, words and deeds are harmless and well intentioned. Then your reward will be bountiful beyond your expectations. वाओ, आपको बोला जा रहा है अपनी यूनिकनेस आपके अंदर ना हर किसी में होती है, उसे ऑनर कीजिए। सबसे पहले तो उसे रिकॉग्नाइज कीजिए। कुछ ना कुछ यूनिक है आपके अंदर। मैंने बोला ना, वो गिफ्ट्स ओपन होना चाहते हैं। सभी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। उस यूनिकनेस को ना आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको उसे ऑनर करना है, रिस्पेक्ट देनी है उसे। आपको बोला जा रहा है जितना आप नेचुरल वर्ल्ड से जुड़ेंगे ना, उतना आप आगे ग्रो करेंगे। नेचर से जुड़िए, नेचर में जाइए, प्लांट्स के साथ बात कीजिए। एनिमल्स, देखिए एनिमल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एनिमल्स आपको फॉलो करते हैं। प्लांट्स क्या रिस्पॉन्ड देते हैं, बर्ड्स क्या चहचहाते हैं, उनसे आपको क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें ना अपने आप से नहीं होती हैं जब तक हम ऑब्ज़र्व करना नहीं सीखते हैं, चीज़ों को समझना शुरू नहीं करते हैं। ऑब्ज़र्व करना, उसके लिए आपको स्टिलनेस में जाना पड़ेगा, शांति में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा,
उनकी तरफ देखना पड़ेगा, तभी आप उन्हें समझ पाएंगे। ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। और आपको बोला जा रहा है, वाओ, योर गाइडेंस इज टू चेक दैट योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स आर हार्मलेस, कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो कर्म हैं, वो हार्मलेस हों। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है। और जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं ना, तो आप वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। वो जिस अंत तक आप जाना चाहते हैं ना, वो ज़रूर आपको मिलेगा अपनी लाइफ में। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, अभी वो कुछ भी है, स्पिरिचुअली, मटीरियलिस्टिक, कुछ भी हो, पॉजिटिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्यार में भरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस्ड वे में। प्यार में भरिए, प्यार बांटिए, लेकिन उम्मीदें नहीं बांधनी है आपको लोगों से। और जो चीज़ें आपको हर्ट करी हैं, जो सिचुएशंस, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं माय डियर, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है, जो आपको हर्ट करेंगे। ऐसे लोग हैं, कोई घर के ही लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस भी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हर्ट करते हैं, या ऊपर से आपको अच्छा दिखाते हैं, लेकिन एक फॉक्स वाइब्स हैं उनकी लोमड़ी, चालाकी, समझ रहे हैं? चालाकी करना, आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, समझ रहे हैं? इसलिए आपको क्या बोला जा रहा है कि उम्मीद ही मत बांधिए किसी से भी, अभी वो चाहे कोई भी है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि डिस्कनेक्ट होना है आपको लोगों से, अपनों से, नहीं। ये आपके लिए ही अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, अपने पर्पस को जीने के लिए अच्छा है। यही तो लेसन्स हमें सीखने अपनी लाइफ में। अगर हम यही सीख लेंगे तो इससे बड़ी और क्या बात है। तो ये एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.